अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है cos a इज इक्वल टू -12/13। cos a इज इक्वल टू -12/13 ये cos a की वैल्यू है, एंड cot b की वैल्यू दे रखा है ये 24/7। ठीक है, a की वैल्यू है और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी है हमको। उसके बाद हमको निकालना है साइन a प्लस बी। तो देखिए साइन a प्लस बी, इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको साइन a cos b प्लस cos a साइन b, कुछ ऐसा चाहिए, तब जाके निकल पाएगा। तो cos a की वैल्यू दे रखी है उससे, तो साइन a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ जो निकालना है वो cos b और साइन b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो पहले निकल रहा है उसको आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं साइन a की वैल्यू। तो साइन a की वैल्यू जो निकलेगी, अब यहाँ पे a हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन a की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। दैट इज द 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, दैट इज द अंडर रूट 1 माइनस -12/13 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5/13 आ जाएगा। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकल के सेकेंड रिक्वायरमेंट है। अब हमको निकालना है साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी निकालने के लिए देखिए यहाँ कॉट यू दिया हुआ है, कॉट की वैल्यू कॉट बी की वैल्यू दे रखी है, और ये भी दे रखा है कि हमको ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम साइन बी इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक बी, और 1 अपॉन कॉसेक बी को हम अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस नहीं, अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर बी, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो हम कॉट स्क्वायर बी से भी निकाल सकते हैं। अब बिकॉज ऑफ साइन बी की वैल्यू हमारे नेगेटिव आएगा, तो भी जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ हम माइनस लगा देंगे। चलिए, अब कॉट बी की वैल्यू है, कॉट बी की वैल्यू दे, तो कॉट बी की जो वैल्यू दे रखी है, तो ये -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये हो गया 24/7 का स्क्वायर, नॉट माइनस भी प्लस होगा। और इसको फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये -7/25 आ जाएगा। तो इससे हमको निकल के साइन बी की वैल्यू, अब साइन बी की वैल्यू निकल गई, उससे हमको कॉस बी की वैल्यू निकल जाएगी। कॉस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस बी इज इक्वल टू, ये माइनस पर लिखेंगे, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये माइनस क्यों लगा है? कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये माइनस हो गया 1 माइनस, ये -7/25 स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा -24/25। तो जितनी भी वैल्यू सारी वैल्यूज हम पता चल गए। ठीक है, अब सब वैल्यू के एग्जांपल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज लिख ली। अब हम जो चीज चाहिए वो आसानी से निकल जाएगा। तो पहला जो हमको निकालना है साइन ए प्लस बी, ये निकालना है साइन ए प्लस बी। इसको फॉर्मूला में लेकर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम कुछ सारे वैल्यूज को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। ये होगा 5/13 इंटू कॉस बी की जो वैल्यू है -24/25, ये वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी। उसका कॉस ए की वैल्यू है -12/13 और साइन बी की वैल्यू है -7/25। दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया हमने। उसके बाद हम सोल्यूशन निकालते हैं। इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा -36,325। कैलकुलेशन हुआ क्या? आसानी से हो जाएगा, तो मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ। तो पहला जो आंसर है वो निगेटिव में आया। ठीक है, तो ये निगेटिव में क्यों आया या पॉजिटिव क्यों नहीं आया, इसको थोड़ा देर में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो वैल्यूज है उसको भी निकाल लेते हैं। सेकेंड वाला है कॉस ए प्लस बी निकालना है, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू रिप्लेस, कॉस ए इज टू -12/13, कॉस बी की वैल्यू -24/25, यहाँ पे माइनस का साइन, ये 5/13, और लास्टली -7/25। अब इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आपको 323/325 आया। ठीक है, तो अब देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव आई थी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये किस क्वाड्रेंट में ए प्लस बी जा रहा होगा?
क्योंकि देखिए यहाँ पे इशू है हमारे पास ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू दे रखी है इसमें वो पाई/2 से ग्रेटर है और पाई से लेसर है, और बी की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारा पाई से ग्रेटर है और हमारा ये 3π/2 से लेसर है। अब दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 3π/2, ये हमारा ए प्लस बी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5π/2। अब 3π/2 से 5/2 के बीच में जो रेंज है वो कहाँ से यहाँ तक है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखिए यहाँ पे कॉस जो है फोर्थ से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक में तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस की वैल्यू तो एनी हाउ पॉजिटिव आनी ही थी, क्योंकि हमारा आंसर का रेंज आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में जा रहा है। अब साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन उसका आंसर तो फाइनली नेगेटिव आया। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि दोनों का जो समेशन है वो कहीं ना कहीं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाके खत्म हो गया, इतना भी उसमें नंबर नहीं होगा कि वो हमारा इसको क्रॉस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए। तो इस तरह का जो एनालिसिस है, क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का एनालिसिस करेंगे तो आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनमें इन ऐसे एनालिसिस का जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू निकाल ली, अब tan की वैल्यू निकालते हैं। अब लास्ट में हमको tan a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिए। अब ये तो कंफर्म था हम लोगों की a प्लस बी जो है, a प्लस बी की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई कर रही है। अब डिस्कस किए थे 3π/2 से लेके 2π के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है, और tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो आपको यहाँ से भी जस्टिफाई हो जाएगा, ये खत्म होकर के ये जाएगा -36/323। तो ये जस्टिफाई भी हो गया, ये आपको हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आंसर भी आपका इसका निगेटिव आ गया। तो tan tan तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी ऑलरेडी हम निकाल हुए थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में तो बोल रहा cos 7π/12 और cos π/12 है, और ये फाइनली हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें cos यहाँ पे लिखा है 7π/12 और यहाँ पे cos LHS है π/12, और यहाँ पे जो रेडियन मेजर में एंगल दे रखा है, तीन अलग अलग रेडियन मेजर में एंगल दे रखा है। एक का वैल्यू है 7π/12, दूसरे का 5π/12 और तीसरे का π/12। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इनको डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7π/12 को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पाई लिखा वहाँ पर 180 लिख लीजिए। तो 7 × 180 डिवाइडेड बाई 12, ये 15 टाइम जाएगा और ये हो गया 105 डिग्री। तो 7π/12 105 डिग्री हो गया। सिमिलरली 5/12 आपको 75 डिग्री हो जाएगा, सेम उसी लॉजिक से। और लास्टली π/12 है, ये आपको 15 डिग्री आएगा। तो तीनों के वैल्यू को पता चल गया, ठीक है। एक का 105, एक का 75, एक का 15। अब हम क्वेश्चन को रीमॉडल करते हैं। तो क्वेश्चन है रीमॉडल करने पे कुछ ऐसा हो गया, ये है हमारा LHS है cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू, जो प्रूफ करना साइन, इसकी वैल्यू है 75 डिग्री माइनस साइन ये आपको 15 डिग्री, ऐसा हमको कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस वाले सेक्शन को पहले हटा लेते हैं। तो इसको सबसे पहले cos 105 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और इसको हम लिख लेते हैं cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो ये 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री इसको तो क्या हो गया हमारा, ये देखिए ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके हम ये बता सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होगा, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो 19 डिग्री का मतलब एक चेंज है, यानी कॉस तो साइन में चेंज हो जाएगा, दैट इज द साइन 15 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन निगेटिव होता तो माइनस साइन 15 डिग्री हो गया। और ये 90 माइनस थीटा 10 से पढ़ते आए, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 75 डिग्री। तो फाइनली इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, और यही हमको फाइनली प्रूफ करने के लिए दे रहा था। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे है। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोल रहा है tan A tan B और tan A माइनस tan B, ठीक है। इससे हमको ये प्रूफ करना RHS। तो LHS जो पहले लिखा हुआ है, पहले LHS लिख लेते हैं, दैट इज द tan A प्लस tan B अपॉन
tan A माइनस tan B, कुछ ऐसा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर में क्या आ जाएगा, इधर में आ जाएगा साइन A अपॉन कॉस A प्लस साइन B अपॉन कॉस B होल का अपॉन साइन A अपॉन कॉस A माइनस साइन B अपॉन कॉस B। कुछ ऐसा सॉल्व हो के आ गया। यहाँ पास क्या हो गया, ये हो गया साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B अपॉन कॉस A कॉस B होल का अपॉन साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B अपॉन कॉस A कॉस B। कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये सेक्शन तो कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तो न्यूमरेटर वाला सेक्शन में बचा हमारा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B पहला वाला पार्ट अपॉन साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। कुछ ऐसा हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बचा। तो ये जो न्यूमरेटर वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको फार्मूला में आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये फार्मूला में कन्वर्ट होके A प्लस बी बन जाएगा और ये फार्मूला में कन्वर्ट होके A माइनस बी बन जाएगा। तो ऊपर वाला A प्लस बी हो गया और नीचे वाला A माइनस बी हो गया। और देखिए यहीं पर ये चीज़ प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था हमने उसे प्रूफ कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास बोल रहा है cos 11 डिग्री sin 11 डिग्री, ठीक है, अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इक्वल टू tan 56 डिग्री, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन 11 में इस तरह से तीन क्वेश्चन, अलग अलग तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों का मोर और लेस एक ही तरह का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इफ इन केस अगर सपोज करते हैं हमको, अगर cos A प्लस cos B, सॉरी cos A sin B, cos A लिखा हुआ है, cos A लिखा हुआ और sin A यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे cos A माइनस यहाँ पे sin A लिखा हुआ, इसी टाइप से तीनों क्वेश्चन है। तो चूंकि हमको tan के टर्म में चाहिए तो sin अपॉन cos इक्वल टू tan होता है। ठीक है, तो उस तरह का सिचुएशन जनरेट करने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके जगह पे cot होता तो उसकी जगह पे हम sin करते, लेकिन चूंकि हमको आंसर tan में लाना था हमको, तो जैसे ही हम उसको cos से डिवाइड करेंगे तो ये cos A अपॉन cos A हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा sin A अपॉन cos A, और यहाँ पे cos A अपॉन cos A माइनस sin A अपॉन cos A, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो 1 प्लस ये हो जाएगा tan A और 1 माइनस tan A, कुछ ऐसा हो जाएगा। तब उसके बाद तो चूंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री रख करके ऐसा जो है सिंप्लीफाई करके हम उसका एक आंसर निकालेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है इसी तर्ज पे बनेगा, इसी कंसेप्ट को हम इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही तरीका हमारे पास क्या है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 11 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग, तो हमारे पास उस वाले सिचुएशन क्या है, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos 11 डिग्री होल का अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री होल का अपॉन cos 11 डिग्री। अब फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे सेपरेट करके, तो cos 11 डिग्री के अपॉन cos 11 डिग्री आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा tan 11 डिग्री। ठीक है, अपॉन यहाँ 1 माइनस, सेम वही लॉजिक यूज करके tan 11 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको tan A प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये तो tan B तो हो ही गया, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इस 1 को क्या करते हैं हम, इस 1 को अपने मन से tan π/4 रखते हैं ताकि वो फॉर्मूला के कॉम्पेटिबल हो जाए, अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan 11 डिग्री। अब फर्दर देखिए इनको, वो तो फार्मूला में आ गया हमारा, कौन सा फार्मूला, tan A प्लस बी वाला फार्मूला, उस फार्मूले में आ गया हमारे पास, क्योंकि tan A tan B होता है, ये क्या होता है, ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, कुछ ऐसा होता है। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये tan,
उस हिसाब से इसको करेंगे तो ए की वैल्यू इस वाले में पाई बाई 4 है और बी की वैल्यू पाई बाई 4 इसमें नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये तो चूंकि डिग्री मेजर में है, तो इस पाई बाई 4 को हटा लेते हैं, उसके जगह पर 45 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पे भी हट जाएगा, ये भी 45 हट के 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, ए की जगह पर 45 डिग्री है और बी की जगह पर 11 है, तो इसका जो आंसर फाइनली निकल के आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। ए की जगह पर ऐसा लिखेंगे और बी की जगह पर 11 लिखेंगे, तो ये जो सॉल्व होके आएगा, ये सॉल्व होके आएगा tan 56 डिग्री है। और यही चीज़ देखिए क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, tan 56 डिग्री है, ये पार्ट हमको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो खैर चलिए प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करके बनाना है, बस उसमें वही चीज़ है, यहाँ 9 डिग्री से इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम 9 डिग्री से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया सारा कुछ। अब यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 1, इस वाले सेक्शन का इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। उसके बाद बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह इसको प्रोसीजर करना है, 1 के जगह पर tan 45 डिग्री लिखना है, प्लस tan 9 डिग्री तो होगा ही होगा, अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 9 डिग्री। तो ये जो हमारा बन गया वो हमारे पास क्या हो गया, इसका tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, तो ये हमारा tan 54 डिग्री, इसका आंसर जो है tan 54 डिग्री है। ये थर्ड वाला पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे माइनस सिंबल यूज हुआ है, तो ये बेसिकली हमारा माइनस के साथ यूज होगा। तो यहाँ पे cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अगेन इसको हम cos से डिवाइड करेंगे, तो cos से डिवाइड करने के बाद तो देखिए पहले ही मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, सबको हमने cos 8 डिग्री से डिवाइड कर लिया, तो ये 1 माइनस tan 8 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 8 डिग्री हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 को तो हम लिख लेंगे tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा, अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 8 डिग्री। tan 45 यहाँ पर लिखना है बिल्कुल सेफ है कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो अपने मन से दे देंगे ताकि हमारा फॉर्मूला के कॉम्पिटेबल हो जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, tan ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ये बेस्ड हो जाएगा। तो फाइनली जिसका आंसर आएगा tan 37 डिग्री है ना, और tan 37 डिग्री ही निकालना है इसको आंसर हमको। तो यहाँ पे देखिए tan 37 निकालना था, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 6 माइनस एक्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी या फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन है, बस हमको आइडेंटिफाई करना। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एंगल है बिल्कुल सेम एंगल यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो हम अगर इसको एंगल ए लेते हैं और इसको एंगल बी लेते हैं, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, और ए की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस एक्स है। तो बहुत आसानी से किसका एक्सपेंशन है हमको पता है, ये साइन हमारा ए प्लस बी का एक्सपेंशन है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 माइनस एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 माइनस एक्स, पाई बाई 6 प्लस एक्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और पाई बाई 3 पाई बाई 6 इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारी आएगी पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 3 बेसिकली हमारा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो 90 डिग्री, पाई बाई 2 आ गई फाइनल आंसर, और इसका आंसर हमारा पाई बाई 2 का आंसर होता है 1। बस इसमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप ही हमको आंसर पता चल। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें इसकी वैल्यू आप ले लीजिए ए और इसकी वैल्यू ले लीजिए बी। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो चलिए साइन ए की वैल्यू क्या है, 4 पाई बाई 9 प्लस 7, और बी की वैल्यू क्या है, पाई बाई 9। अब माइनस सेवन और डायरेक्टली एक ही बार में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 3 पाई बाई 9, यानी ये बेसिकली पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू है साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब
वहाँ 60 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका आंसर हमारा √3/2, सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट को भी इसी तरह से करना है। इस वाले वैल्यू को हम ए ले लेंगे, इस वाले वैल्यू को बी ले लेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया साइन ए की वैल्यू क्या है, पाई/3 माइनस 8 प्लस बी की वैल्यू क्या है, पाई/8 प्लस 5। तो पहले 5 कैंसिल हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास से 2 पाई/8 आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर के, यानी 4। 2 4 जो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, एक्चुअली ऐड हो रहा था, ऐड होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 4 पाई होगा। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो पाई/2 आ जाएगा। तो ये हो गया साइन हमारा पाई/2 और साइन पाई/2 की वैल्यू थी 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमको क्या करना था, फार्मूला को आइडेंटिफाई करना था, जिन फार्मूला कोई एक्सपेंशन है उसका जैसे ही फार्मूला में अपने रिप्लेस करेंगे वैल्यू अपने आप आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको लिखा है कि tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री। तो इसमें इफ इन केस अगर ए को हम ले लेते हैं 69 डिग्री और बी को लेते हैं 66 डिग्री, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये बेसिकली हमारा tan ए प्लस बी का एक्सपेंशन है। तो हमारा ए प्लस बी की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू लिख लेते हैं 69 डिग्री और इसकी वैल्यू 66 डिग्री लिख देते हैं। तो ये tan जो है हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ गया। ठीक है, अब tan 135 डिग्री आपको आ गया, तो इसको रिडक्शन फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री आ गया। तो tan 90 प्लस 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो tan तो कन्वर्ट होकर पहले cot 45 हो जाएगा, और tan का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो माइनस cos 45 हो गई। अब cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो इसका फाइनल आंसर -1 आएगा। और यही चीज आपको प्रूफ करने के लिए बता भी रहा था कि -1 इसको निकाल के लाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है। tan a की वैल्यू दे रखी है 5/6 और tan b की वैल्यू 1/11 और a प्लस b की वैल्यू π/4 निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसा क्या प्रूफ कर देंगे कि π/4 हो जाएगा। तो किसी तरीके से अगर कुछ ऐसा हम प्रूफ कर दे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan π/4, तो हमारा काम हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू π/4 फाइनली बोल देंगे। यानी अब इसको फर्दर अगर देखेंगे तो π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो किसी तरह से अगर हम ये प्रूफ कर दे tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही काम इसमें करना है हमको। तो tan a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला वाइज क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये कुछ फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या 5/6 है, b की वैल्यू 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, कुछ ऐसा हमारे पास। फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले पार्ट का एलसीएम तो 66 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमको 55 और ये आ जाएगा 6, और इसको नीचे वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये भी अपॉन में 66 आ जाएगा, ये 66 माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला जो हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 61/66, और नीचे वाले को सॉल्व किया तो 61/66 आ गया। तो इसको सोल्यूशन करके हमको 1 आ गया, वही हमको प्रूफ करना था, वही हमको लाना भी था। तो tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया, tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया, यानी tan π/4। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई π/4। यह इसका फाइनल आंसर है। इसका सेकेंड वाला पार्ट भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, बस इसमें a की वैल्यू थोड़ा सा हमको अलजेब्राइक फॉर्म में कुछ दे रखा है, तो करना काम वही है, हम a माइनस बी, हाँ a माइनस बी लाना हमको क्या है, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू π/4 है, तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू फाइनली हमको 1 ही लानी है। तो tan a माइनस बी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला वाइज ये क्या हो जाएगा, ये होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो tan a की वैल्यू क्या है, m अपॉन
m माइनस वन, टेन बी क्या हुआ 1/2m माइनस वन अपॉन 1 प्लस m/m-1 इंटू 1/2m-1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके हमको बस लिख के बताना है, मतलब कुल मिलाकर के इसका आंसर हमको 1 लाना है। तो चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर सेक्शन का। एलसीएम है न्यूमरेटर वाले सेक्शन का आ जाएगा m-1 एंड 2m-1, और इधर ऊपर में लिखेंगे तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2m² माइनस m, और यहाँ m+1 कुछ ऐसा आ गया अपॉन में। नीचे वाले का अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसका जो है m-1 एंड 2m-1 आ जाएगा, और ये जो सेक्शन होगा इस सेक्शन को सॉल्व करने पे ये m-1 एंड 2m-1 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, जनरल सेक्शन में भी सीख चुके हैं आप लोग। ऐसा कुछ आ गया। फर्दर ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो कुछ 2m² माइनस 2m+1 आ गया अपॉन m-1। अच्छा, ये सेक्शन को तो काट के खत्म ही कर देते हैं, तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। इधर वाले सेक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कुछ ये हो गया 2m² माइनस m माइनस 2m+1 2m² माइनस m माइनस 2m+1, और यहाँ पे इधर साइड में जो था हमारा प्लस m आएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन तो आपको कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो फाइनली ये हो गया 2m² माइनस 2m+1, और इधर में हमारे पास हो गया 2m² माइनस 2m+1। तो कट वट के फाइनली हमारा 1 आ गया। तो यही ऑब्जेक्टिव था हमारा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, tan a माइनस बी, इसकी वैल्यू आ गई 1, और इस 1 को हम फर्दर लिख लेंगे tan π/4। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई हमारी π/4 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज द cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। यही फार्मूला की यूज करके हम निकालने वाले हैं। इस वाले केस में a की वैल्यू π/4 है और b की वैल्यू π/12। तो इसमें जो हम एक्सपेंशन करेंगे, यानी इसको जो एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा cos π/4 प्लस π/12, और ये क्या होगा cos π/4 माइनस π/12। कुछ ऐसा हो जाएगा। cos अपने जगह पर रहेगा, ये 3π प्लस पाई हो गया, cos 12 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 3π माइनस पाई। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3π प्लस पाई तो 4π होगा, 4π/12 इक्वल टू π/3, और ये हमारा 2π/12 यानी π/6 आ गया। तो π/3 यानी हमारा 60 डिग्री आ गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और ये हमारा √3/2 होती है। तो इसको √3/4 इसका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे √3/4 ही है इसका आंसर। तो हमने इस वाला पार्ट को प्रूव कर लिया। सेकेंड वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ए की वैल्यू इसमें क्या है, ए की वैल्यू है एन ए प्लस ए, बी की वैल्यू है हमारे पास एन ए, कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद साइन ए की वैल्यू है एन ए प्लस ए माइनस बी की वैल्यू है हमारा एन ए, कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, एन ए आ गया। सेकेंड वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 2na प्लस ए आ गया, एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, और साइन हमारे पास क्या आ गया, ए, साइन हमारा ए आ गया है ना, साइन ए आ गया। अब फर्दर जिस फॉर्मेट में वो लिखा हुआ उसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर में ए को कॉमन लेंगे तो ये 2n+1 हो जाएगा, ए को कॉमन लेके बाहर निकल गया, और यहाँ पे आ गया आपको साइन ए। और यही चीज हमको प्रूफ करना था, ये चीज हमने इसमें प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये है क्वेश्चन नंबर आपका 16।
16 तो अलग अलग पार्ट में है। उसको सॉल्व करने से पहले ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इसका एक्सपेंशन करके पहले देख लेते हैं, उसको फर्दर फॉर्मूला के रूप में ट्रीट करेंगे। तो साइन ए प्लस बी को एक्सपेंशन करेंगे तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, और फर्दर इस प्लस के साथ तोड़ेंगे तो ये यही चीज होने वाला, दैट इज द साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सेक्शन कैंसिल हो गया, यानी 2 साइन ए कॉस बी कुछ ऐसा बचा। ये फर्दर ऊपर वाले का एक्सपेंशन है, ठीक है। नीचे वाले का एक्सपेंशन करेंगे, ये कॉस ए प्लस बी है तो ये हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनेगा, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा। तो डायरेक्टली इसको तोड़ेंगे तो ये 2 कॉस ए कॉस बी बन गया, ठीक है। तो ये फार्मूला हम उसको यूज करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके न्यूमरेटर वाले सेक्शन में लिखेंगे 2 साइन ए कॉस बी, और इसके डिनोमिनेटर वाले सेक्शन में 2 कॉस ए कॉस बी कुछ ऐसा होगा। तो सिंप्लीफाई होकर tan ए आ गया, और ये फाइनली हमको प्रूव करना था। सेकेंड वाले पार्ट में अगर न्यूमरेटर वाले सेक्शन को हम ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक होके होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे में तो आपको कॉस ए कॉस बी है ही। सिमिलरली रेस्ट ऑफ दोनों भी इसी तरह से ब्रेक होंगे, ये ब्रेक होके कुछ ऐसे आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेट करने वाले हैं। तो सेपरेट करने का मतलब है कुछ इस तरह से सेपरेट होगा, ये साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये फर्स्ट पार्ट ब्रेक हुआ। सिमिलरली सेकंड और थर्ड पार्ट। तो फाइनली सेपरेट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। तो जो कट सकता है उसको काट लेते हैं। यहाँ पे कॉस बी कट गया, कॉस ए कॉस के कट गया, यहाँ पे कॉस सी कैंसिल हो गया, एज वेल एज यहाँ पे कॉस बी फर्दर ये एंड। अब जो बचा है यहाँ पहला वाला सेक्शन में क्या बचा है, साइन ए अपन कॉस ए दैट इज tan ए माइनस साइन बी अपन कॉस बी दैट इज tan बी प्लस साइन बी अपन कॉस बी दैट इज tan बी माइनस यहाँ tan सी, उसके बाद ये प्लस प्लस tan सी माइनस tan ए। अब देखिए सब एक दूसरे से फाइनली कैंसिल हो रहा है, जैसे tan ए इसे कैंसिल हो गया, tan सी यहाँ कैंसिल हो गया, यानी फाइनली हमको जीरो आ गया। और हमको जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था और ये बोल रहा था इसको प्रूफ करना था जीरो, तो हमारा जीरो प्रूफ हो गया। ये नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके का है जो इससे प्रीवियस वाला पार्ट था, पार्ट 2 था। इसमें है साइन ए, इसको फिर से अगर ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। ये फर्स्ट पार्ट जो ब्रेक होकर आएगा, अपॉन में होगा साइन ए साइन बी पहला पार्ट होगा, प्लस सिमिलरली सेकंड और थर्ड भी इसी तरह से ब्रेक होंगे। सेपरेट करने के बाद कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। फर्दर वही प्रोसीजर रिपीट करना है हमको, सेपरेट करना तो सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो सेपरेट होगा वो साइन ए कॉस बी अपॉन हमारे पास आ जाएगा कुछ ये साइन ए साइन बी, और ये हमारा आ जाएगा कॉस बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी, कुछ ऐसा हमको सेपरेट होकर आ गया। सिमिलरली रेस्ट ऑफ पार्ट भी इसी तरह से सेपरेट हो जाएंगे हमारे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें जो जो कट सकता है उसको पहले काट के हटा लेते हैं। इसमें साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, इसमें इसमें भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें हमारे साइन बी से साइन बी कैंसिल हुआ, इसमें साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, इसमें हमारा साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, और इसमें साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको फार्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये तो होगा कॉट बी माइनस फिर से कॉट बी प्लस कॉट सी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा निकल के आ गया। ये सेक्शन तो हमारा खत्म हो गया। एक सेकेंड देखिए।
एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एक गड़बड़ यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे साइन ए कॉस बी ये उल्टा लिखना चाहिए था, बिल्कुल इस तरह से लिखाते चला गया, जिसके कारण से मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस ए साइन बी होगा। यहाँ पे अगेन कॉस ए साइन बी, तो जो कैंसिल होगा साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बी से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा वो कॉट ए होगा, नोट बी, इसलिए ए कैंसिल नहीं हो रहा था। ए से ए कैंसिल हो गया और सी से सी फाइनल कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर भी 0 आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। एलएचएस तो साइन स्क्वायर भी है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, आरएचएस को ही उठा करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आरएचएस में हमको क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बी, साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए तो अपने जगह पर रहेगा, इसको साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूला के बेसिस पे हम तोड़ देते हैं। अब चूंकि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर में लिखेंगे, तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर माइनस इसमें 2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा हो गया। अब फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज। उसके बाद ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूट गया, तो ए स्क्वायर दैट इज साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर, यानी फाइनली ब्रेक करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज ए स्क्वायर था ए की जगह पे पूरा प्लस बी स्क्वायर देते कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद -2, ये क्या होगा हमारे पास, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होंगे, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा है हमारे पास। फर्दर यहाँ पे माइनस, इसको चेंज ऐसे ले सकते हैं कॉमन ही फॉर्म में, इसको ये हमारे पास -2 साइन ए कॉस बी, और ये साइन ए माइनस बी जो लिखा हुआ है इसको तोड़ लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में, ऐसा हम ब्रेक कर लेते हैं। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला तो चीज साइन स्क्वायर ए हमारा यहाँ पे, इसको रखने देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है हमारा, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी यहाँ पर होगा, कॉस स्क्वायर बी। उसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी रहेगा अपनी जगह पे माइनस ये तो 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद फर्दर इसको जब ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पास क्या है, -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी आ गया। अब देखिए ये प्लस का साइन इस चीज को देखिए और इस चीज को देखिए, सेम चीज लिखा हुआ है, एक प्लस का साइन और माइनस के साथ, तो ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बच्चा, पहले उसको पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। एक हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए यहाँ पे दूसरा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कुछ ऐसा बचा -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। लेट मी चेक, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कुछ ऐसा बचा। अब देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, यह भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी है, तो फर्दर जो हम लिखेंगे ये साइन स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, पहला चीज हो गया। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कुछ ऐसा बचा हुआ है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी
प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी तो साइन स्क्वायर बी होगा, तो ये तो हमारा साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, दैट इज द, और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर बी को कॉमन लेते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर बी इंटू 1 हो गया था, ये हो गया था साइन स्क्वायर बी। तो यही हमको प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर बी एलएचएस में साइन स्क्वायर बी था, तो हमने ये साइन स्क्वायर बी प्रूफ कर दिया इस वाले सेक्शन में। अब 16 के फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर ए को अपने जगह पर रखते रहते हैं, और ये कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है यहाँ पे, तो हम इसको 1 प्लस इसको ले लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट में रख लिया माइनस ये 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है। नाउ ये फार्मूला हमको पता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला जो होता है ये कुछ इस तरह का फार्मूला होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी अपने जगह पे रहेगा। अब इन दोनों में कॉस ए प्लस बी कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कॉस ए प्लस बी को कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी। फर्दर 1 प्लस कॉस ए प्लस बी रहेगा यहाँ पे, इसको अगर खोलेंगे कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला वाइज, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस 2 कॉस ए कॉस बी अपने जगह पे रहेगा। नाउ 1 प्लस ए कॉस ए प्लस बी तो रही गया अपनी जगह पे, अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी यहाँ पे भी है, तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, कुछ ऐसा बन गया। ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है tan ए प्लस बी, ऊपर में लिखा हुआ tan ए प्लस बी और नीचे में है कॉट ए माइनस बी। अब देखिए इस कॉट को हम 1/tan लिख सकते हैं, तो ये कायदे से कुछ ऐसा लिखा tan ए प्लस बी अपॉन 1/tan ए माइनस बी, और इसके फर्दर स्टेप में क्या होगा, वो tan ए प्लस बी के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दैट इज द tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। फर्दर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो ये हमारा टूटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, और इस वाले केस में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसमें ए की जगह पे 1 लिखा हो तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बी की जगह पे tan ए tan बी, यानी tan ए tan बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फाइनली ब्रैकेट खोलने के बाद tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी। यही हमको आरएचएस था जिसको हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है,
तो देखिए यहाँ पे 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम 6 और 2 के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे tan, यहाँ पे लिख लेंगे 8x और इसको तोड़ करके लिख लेंगे यहाँ पे tan 6x प्लस 2x, क्योंकि 8x को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब बहुत आसानी से देखिए ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा tan a दैट इज 6x प्लस tan b दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस tan 6x एंड tan 2x। ये पहला वाला पार्ट टूट गया, तो यहाँ पे tan 8x अपने जगह पे रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan 8x माइनस tan 8x tan 6x tan 2x इक्वल टू tan 6x प्लस tan 2x। कुछ ऐसा हो गया सिंप्लीफाई होकर के। अब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू हमको रखना RHS में, क्योंकि वैल्यू है, तो LHS को मॉडिफाई करके हम लिख लेते हैं tan 8x और ये 6x और 2x को पहले LHS में ले आते हैं, तो ये हो गया tan 6x माइनस tan 2x और RHS में जो हो गया हमारा tan 8x tan 6x एंड tan 2x, कुछ ऐसा आ गया। तो यही चीज़ हमको निकालने के लिए बोल रहा था। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोर और लेस इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बस पाई के टर्म में दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है। जैसे π/2 को अगर हम तोड़ेंगे डिग्री के फॉर्म में, तो पाई की जगह पर 180 डिग्री रखना पड़ेगा अपॉन 12, तो बेसिकली ये 15 डिग्री है। तो ये π/12 यहाँ पर जो देख रहा है ये 15 डिग्री है। π/6 की वैल्यू हमको पता है ये 30 डिग्री होती है, और 1 है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो ये भी उसी के टर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम उसको उसी फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे तोड़ते हैं इसको। अब इसको भी हम क्या करते हैं, tan π/2 यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है, इसको हम tan π/4 लिख लेते हैं। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो जानबूझ करके। अब tan π/4 को यानी 45 डिग्री को हम tan यहाँ π/12 दैट इज 15 डिग्री और ये tan π/6 दैट इज 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों का समेशन अगर करेंगे तो वही आने वाला है। अब ये RHS है tan π/4, इसकी वैल्यू तुमको पता 1 है तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये tan a प्लस बी वाले फॉर्मूला से ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan π/12 प्लस tan π/6 अपॉन 1 माइनस tan π/12 tan π/6। सिंप्लीफाई में कुछ ऐसा आ गया। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब 1 माइनस ये tan π/12 tan π/6 एज इट इज जैसा है ऐसे ही रहेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा tan π/12 प्लस tan π/6। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो आंसर है तो 1 है, एक साइड में तो 1 है, तो इधर जो निगेटिव वाला साइड है उसको हम 1 को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये tan π/12 प्लस tan π/6 प्लस tan π/12 एंड tan π/6 को एक साइड में ले आते हैं, और उसके बाद देखिए हमको आंसर यही निकालने के लिए बोल भी रहा था, तो जो हमने निकाल के यहाँ पे दिखा दिए। पार्ट थर्ड भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में उसको 45 लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे tan 45 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब tan 45 डिग्री जो है उसको हम लिख सकते हैं tan 36 प्लस 9, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसको जब ब्रेक करेंगे तो tan 36 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 36 tan 9, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 1 माइनस tan 36 tan 9 इक्वल टू tan 36 प्लस tan 9, कुछ ऐसा सिंप्लीफाई होकर आ गया। अगेन 1 इक्वल टू हमारे पास tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan 36 tan 9, यही चीज़ हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। एक साइड में 1 था और रेस्ट ऑफ साइड में जो हमको लाना था। फोर्थ पाथ में 3 एंगल, एक 13 है, एक 9 है, एक 4 है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, tan 13x को एक साइड में रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा tan 9x प्लस 4x, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना।
tan 13x अपने जगह पे है और इसको a प्लस बी के फॉर्मेट पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा tan 9x tan 4x अपॉन 1 माइनस tan 9x tan 4x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्दर करना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ भी वही होने वाला है, तो ये हो जाएगा tan 13x माइनस tan 13x tan 9x tan 4x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या बचेगा, tan 9x प्लस tan 4x। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे tan 13x 9x 4x को एक जगह पर रखा था, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को RHS में ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा tan 13x माइनस tan 9x प्लस माइनस 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 tan 4x और ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा tan 13x tan 9x tan 4x। तो जो हमने सिंप्लीफाई करके लाना था ले आया यहाँ पे, तो tan 13x tan 9x tan 4x यही हमको सिंप्लीफाई करके लाना था जो ले आया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें लिखा tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर x tan 3x tan x इक्वल टू, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो ये तो देखिए ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में भले ना हो लेकिन हम उसको बना लेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखने से ये तो 1 ही आता है। तो ऊपर में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे लिखा हुआ tan 2x, तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी देन tan 2x प्लस tan x और a माइनस बी दैट इज द tan 2x माइनस tan x। और नीचे वाले सेक्शन को में भी वही होने वाला है, इसमें a वाला जगह पे 1 है और b के जगह पे tan 2x और tan x है, तो इसको कुछ ऐसा हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan 2x tan x और ये जो सेक्शन है 1 माइनस tan 2x tan x, कुछ ऐसा हमने लिख लिया। फर्दर इसको जो है ब्रेक करते हैं। अब हम इस प्लस के साथ इस वाले को एसोसिएट करके कुछ ऐसा लिख लेते हैं, यानी हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि tan 2x और tan x है यहाँ पे, इसके साथ हम जानबूझ करके 1 माइनस tan 2x और tan x को एसोसिएट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट tan 2x माइनस tan x तो है ही है और इसके साथ 1 प्लस tan 2x और tan x को एसोसिएट करते हैं। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला हमारा आ गया tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो 2x प्लस x हो गया और ये फॉर्मूला tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। tan 2x माइनस x हो गया, तो tan यहाँ पे 3x हो गया और tan यहाँ पे x आ गया, और यही चीज़ हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था tan 3x और tan x, तो इस चीज़ को हमने प्रूव कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें यूजिंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज होकर बन जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले इधर जो लिखा हुआ है ये हमारे पास है tan x प्लस वाई अपॉन यहाँ पे, सॉरी tan बोलो साइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x माइनस वाई, और ये हमारा a प्लस बी और ये a माइनस बी है। तो यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ये हमारे पास क्या होगा, ये साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन नीचे में आ जाएगा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू इधर वाले में थोड़ा तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, कुछ ऐसा सिंप्लीफाई होके आ गया। अब इसको फर्दर अगर तोड़ेंगे तो देखिए साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये तो कुछ ऐसे होगा साइन x कॉस y है ना प्लस कॉस x साइन y, उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा साइन x कॉस y माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा कॉस x साइन y, ये न्यूमरेटर वाला सेक्शन है ब्रेक हो जाएगा अपॉन में ये साइन x
कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का साइन यहाँ पे देंगे। ओहो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक हो, मिस्टेक ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस का अंतर था। यहाँ पे साइन, यहाँ पे फिर वही चीज होगा, साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। रिमेंबर हमको tan के फॉर्म में लाना है। और इधर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये तो b से b कैंसिल हो जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ये 2a अपॉन 2b कुछ ऐसा आ गया, यानी a अपॉन b कुछ ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखिए, a अपॉन b जो चाहिए था वो तो हमको आ ही गया, तो आरएचएस में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है हमको। एलएचएस वाले सेक्शन में जो ब्रेक हो रहा है, जो कट रहा है, उसको काट लेते हैं, तो ये सेक्शन से कैंसिल होकर खत्म हो गया, और ये सेक्शन में कैंसिल होकर खत्म हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 साइन एक्स कॉस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स साइन वाई, कुछ ऐसा सिंप्लीफाई होकर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो जाता है हमारा tan एक्स, और कॉस वाई अपॉन साइन वाई इक्वल टू हो जाता है tan वाई, और ये हमारा a अपॉन बी आरएचएस में था ही। इस tan को, ओहो कॉट वाई, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हमारे पास कॉट वाई, तो इसको tan एक्स यहाँ रहने देते हैं, और कॉट वाई को नीचे ला जा करके हम tan वाई कर लेते हैं, और ये हमारा a अपॉन बी कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो tan एक्स अपॉन tan वाई यहाँ पे लिखा भी हुआ, tan एक्स अपॉन tan वाई इक्वल टू a अपॉन बी। तो 19th में जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ किया इसको। क्वेश्चन नंबर 20th में भी आते हैं, इसमें भी हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस वन एक्स प्लस वन है, तो कॉम्पोनेंडो ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे tan a अपॉन tan b हो जाएगा इक्वल टू x अपॉन वन हो जाएगा, ठीक है। अब यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो अब हम क्या करते हैं इसको, tan a माइनस tan b, हम जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम चाहें तो इसको a प्लस बी अपॉन a प्लस माइनस बी भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब हम a माइनस बी अपॉन a प्लस बी भी कर सकते हैं। उसी तरह से आरएचएस वाले सेक्शन को भी कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही करेंगे, हम माइनस भी कर सकते हैं। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x माइनस वन चाहिए था हमको यहाँ पे, अपॉन ये टेन ए प्लस टेन बी हो गया, और ये सेक्शन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है। तो अब तो हमारे पास फॉर्मेट में आ गया, आप इसको तो फॉर्मूला के थ्रू तोड़ सकते हैं। तो ऑलरेडी हमको डिस्कस किया हुआ है कि tan a माइनस tan b जो होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b, ठीक है। ये फॉर्मूला वाइज भी डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली tan a प्लस tan b होता है साइन a प्लस बी कॉस a कॉस b। इसको आप चाहे तो ब्रेक करके भी देख सकते हैं, मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, पहले के वीडियोज़ में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया था। ये सेक्शन तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी, और ये हमारा आ गया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन फाइनली। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए इसमें tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है x, और tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है y, और tan 2a और tan 2b निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले है कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कुछ भी हमको दे रखा है, तो हम tan 2a को पहले हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट पे लिख लेंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम tan, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे वही चीज़ 2a ही लिखा होगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये चीज़ है 2a लिखे या इसको लिखे, बात बराबर है। अब इसका जो फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो tan, ये इनफैक्ट इसको x ले लेंगे y, तो tan x और y के फॉर्मेट में, तो इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा tan x प्लस tan y अपॉन वन प्लस वन माइनस tan x tan y, कुछ ऐसा हमारा सिंप्लीफाई हो क्या आएगा। अब x के जगह पे क्या लिखा है, x के जगह पे लिखा हुआ a प्लस बी, ये हो जाएगा tan यहाँ पे a प्लस बी प्लस tan हमारा हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी अपॉन वन माइनस tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी, ठीक है। ये सारे चीज़ आ गए हमारे पास। अब a प्लस बी की वैल्यू, tan a प्लस बी की वैल्यू x दे रखी है, उसकी वैल्यू y दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई।
यही चीज़ फाइनली हमको निकालने के लिए बोल रहा था, नहीं इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे, ये वैल्यू है बेसिकली हमारा tan 2a की। तो tan 2a की वैल्यू इसी तरह से निकल गई। अब आते हैं tan 2b पे। तो tan 2b भी जो होगा, tan 2b भी 2a की तरह ही बनेगा। इसको tan 2b को हम क्या करेंगे, हम ये b प्लस ए और प्लस b माइनस ए के फॉर्मेट में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अगेन इसमें भी इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो tan x प्लस y है, चलिए इसे भी बन जाएगा, ठीक है। tan x प्लस वाई हमारे पास, तो ये है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y है। तो tan x नहीं ले सकते, x ऑलरेडी है, सॉरी। tan x ने जगह पे फिर से एक बार देख लीजिए, इसको हम tan p और q लेते हैं, ठीक है। यहाँ p और q ले लेते हैं, यहाँ भी p कर लेते हैं, यहाँ q कर लेते हैं। चलिए अब हमारे पास ये तो आसान सा हो जाएगा। ये है हमारे पास tan a प्लस बी, और इसकी वैल्यू जो है ये होगा tan b माइनस ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan यहाँ a प्लस बी और tan b माइनस ए। तो यहाँ a प्लस बी tan हमारा, अगर b माइनस ए की वैल्यू हमको x दे रखी, a माइनस बी की वैल्यू अगर हमें x दे रखी है, तो tan b माइनस ए की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, एंगल, नेगेटिव एंगल हमारे कॉस और सेक को छोड़ के सब जगह पे बाहर निकल आते हैं। तो अब आते हैं अपने, ठीक है, नहीं यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ y दे रखी है, यहाँ y दे रखी है, तो यहाँ पे वो माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू तो x है, इसकी वैल्यू माइनस वाई अपॉन 1, ये प्लस हमारा एक्स वाई हो जाएगा। तो ये आपको सेकेंड वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो इशू ये था कि हमारा 2a और 2b को कैसे ब्रेक करना है उस टर्म में, जिस टर्म में हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें cos a प्लस sin b इक्वल टू m है, एंड sin a प्लस cos b इक्वल टू n है। उसके बाद हमको प्रूफ करना है। पहले तो m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो इसमें RHS वाले सेक्शन को लेकर स्टार्ट करते हैं। m स्क्वायर, तो सबसे पहले m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 करते हैं, इसको इक्वेशन 2 करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड इक्वेशन 1, हमारे पास क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू cos a प्लस साइन बी का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 cos a साइन b, ये पहला वाला पार्ट होगा। n स्क्वायर सिमिलरली उसको खोला जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 साइन a cos b, ये m लिखा हुआ है। इसको खोलेंगे। अब हमारे पास करना क्या है, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 करना है, ठीक है। तो ये करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 ऐसा करना। तो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं हम। तो m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 cos a साइन b प्लस दैट इज द साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 साइन a cos b, ठीक है। माइनस 2 कुछ ऐसा आ गया, माइनस 2 अपनी जगह पे है। अब देखिए यहाँ पे ये cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। उसी तरह से साइन स्क्वायर भी, cos स्क्वायर भी, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हमें, cos a साइन b, cos a साइन b प्लस साइन a cos b माइनस 2। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, खत्म हो गया।
और अंदर में ये जो बचा है वो 2, और ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये हमको फाइनली प्रूफ करना था, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए यहाँ पे tan ए और tan बी की वैल्यू ए दे रखी है, cot ए cot बी की वैल्यू बी दे रखी है। हमको प्रूफ करना है cot ए प्लस बी इक्वल टू 1/a एंड माइनस 1/b। क्वेश्चन में जो cot ए cot बी की वैल्यू दे रखी है, cot ए प्लस cot बी, उसको पहले लिख लेते हैं इक्वल टू बी है। अब इसको तो हम क्या कर सकते हैं, 1/, इसको हम tan ए लिख सकते हैं, 1/tan बी इक्वल टू बी हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, tan ए tan बी इक्वल टू यहाँ पे tan बी प्लस tan ए इक्वल टू बी आ गया। तो यहाँ पे tan ए तो यहाँ पे tan ए tan बी इक्वल टू हो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन बी। अब tan ए प्लस tan बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ए है, तो tan ए tan बी बेसिकली क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए अपॉन बी। अगर हम अब tan ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, कुछ ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब इस वाले सेक्शन में tan ए प्लस tan बी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी ए, 1 माइनस tan ए tan बी की वैल्यू ए अपॉन बी दे रखी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए अपॉन ये बी माइनस ए अपॉन बी हो जाएगी, तो यह ए बी अपॉन बी माइनस ए हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये tan ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। जैसे लिखते हैं tan ए प्लस बी की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो ये तुम्हारा बी अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन ए बी कुछ ऐसा होगा। ये फाइनली 1 अपॉन कॉट नहीं आते हैं पहला, tan ए प्लस बी था। अब ये जो फाइनली निकल के आएगा ये होगा कॉट ए प्लस बी, और ये हमारा बी से बी कैंसिल होकर 1 अपॉन ए हो गया, और ए से ए कैंसिल होकर 1 अपॉन पी हो गया। तो फाइनली जो हमको निकाल के लाना था वो यही निकालना था, दैट इज द कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ कॉट ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी।